प्रयागराज जाने को लेकर हर साधन पर अतिरिक्त दबाव है और वजह है लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। और ऐसे में जो सबसे सुलभ साधन है वो है रेलवे, और रेलवे पर दबाव काफी बढ़ गया है। दबाव इतना कि बीती रात दिल्ली स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई और वहां कई लोगों ने जान गंवाई। 18 यात्रियों की मौत हो गई। इसमें 9 लोग बिहार के हैं, 7 महिला और 2 पुरुष। हर स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है और खास तौर पर वो प्लेटफॉर्म जहां से प्रयागराज जाने वाली गाड़ी के खुलने की अनाउंसमेंट होती है, वहां तिल रखने की भी जगह नहीं होती। ट्रेन में घुसने के लिए किस तरह की मारामारी की स्थिति बन गई है, बीते कुछ दिनों में हमने आपको वो तस्वीरें भी अलग अलग स्टेशन से दिखाई है। ऐसे में नई दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसमें 18 लोगों ने जान गंवाई, 9 लोग बिहार के थे। अब ऐसे में पूरे देश में कुंभ की ओर जाने वाले हर वाहन, हर रास्ता, हर साधन पर विशेष नजर और सतर्कता बरती जा रही है। जो सबसे सुलभ साधन है वो है रेल, और ऐसे में पटना जो बिहार से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का एक प्रमुख स्टेशन है, यहां से कई ट्रेनें प्रयागराज के रास्ते दिल्ली के लिए जाती है, तो वो रूट पर यात्रियों की हुजूम ट्रेन के आने के समय स्टेशन पर उमड़ पड़ती है। हम आपको वो दिखाएंगे और साथ ही रांची स्टेशन का भी रुख करेंगे, जहां किस तरह की स्थिति है उससे रूबरू कराएंगे। तो पहले पटना रेलवे स्टेशन आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी गौतम स्टेशन पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि नई दिल्ली के बाद यहां किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है और भीड़ का क्या आलम है, कहीं कोई कमी बेसी। गौतम। बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं इसलिए ये बातों को कह रहा हूँ कि बस लोग अपने भरोसे और अपने जो है हिम्मत के भरोसे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। कोई इसमें रेलवे की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, ना ही किसी प्रशासन की तरफ से जो फैसिलिटी या जो अरेंजमेंट करने की जो कोशिश है वो दिख रही है। हालांकि देखिए, दिखाने के लिए जरूर प्रयास किया जा रहा है। कल दिल्ली में जो हादसा हुआ, 18 लोगों की मौत हुई, उसके बाद जो कहा जा सकता है कि पटना में जो है DRM मूवमेंट होता है। दानापुर रेल मंडल के DRM जो है यहाँ से मात्र जो है 8, 9, 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। उनका जो है मूवमेंट कल हुआ यहाँ पर, और वो आज यहाँ पर मूवमेंट करके यहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि किस तरह से क्या तैयारियाँ का उन्होंने जायजा लिया। मैं उसके बारे में आपको कुछ बारीक से बता देता हूँ कि उन्होंने घूमा उस समय जब ट्रेन पे जाने वाले लोगों की भीड़ वैसी नहीं थी, या वैसा कोई ट्रेन का टाइम नहीं था जहाँ से इलाहाबाद के लिए ट्रेन जा रही है। उस समय उनका मूवमेंट होता है, वो बैठते हैं AC चैम्बर में और वो बातों को कहते हैं कि यात्रियों की सुविधा के लिए जो है हम वेटिंग जो है एरिया डेवलप कर रहे हैं। आज वो वेटिंग एरिया डेवलप किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कल हादसा हुआ, 18 लोगों की मौत हो गई, और 18 लोगों की मौत के बाद जो है प्रशासन को ये लगा कि घटना यहाँ भी अगर हो सकती है तो उन पर भी जवाबदेही का जो है जिम्मा बढ़ेगा। देखिए, तस्वीरें मैं आपको इसलिए मैं दिखाता हूँ कि ये तस्वीरें ये बताती है कि किस तरह से लोग ट्रेन में सफर करने के लिए जो है स्टेशन में पहुंच रहे। और देखिए, ये एक ऐसा व्यवस्था है जिस व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से संचालने की जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, रेलवे के ऊपर है। मगर यहाँ पर जो क्राउड कंट्रोल या जो व्यवस्था क्राउड को देखते हुए विशेष ट्रेनों की होनी चाहिए वो नहीं है। आज मैं अभी आपको बता दूं, जो रेलवे की तरफ से जो आज ट्रेन चलाई जा रही है, मात्र एक ट्रेन थी जो 2:30 बजे ट्रेन थी, और DRM दानापुर रेल मंडल कहते हैं कि हम 5 ट्रेन आज शेड्यूल कर रहे हैं, उन्हें चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 5 ट्रेनों में मात्र एक ट्रेन जो 2:30 बजे दिन में थी और कल वो सुबह 5 बजे जाएगी। आज उसको लेट के कारण जो है कल 5 बजे यहाँ से सुबह में जो है रिशेड्यूल किया गया है, जिसका ट्रेन नंबर है 03219। ये ट्रेन नंबर है जिसे कल सुबह 5 बजे यहाँ से भेजा जाएगा। समझा जा सकता है कि जो लोग उस ट्रेन से सफ़र करने के लिए पहुँचे, क्योंकि एक ट्रेन में अगर जिस तरह से भीड़ को देखा जाए तो 5000 से ऊपर जो है 5000 से ऊपर जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं। तो वैसे लोग कैसे जाएंगे जो पटना जंक्शन पर पहुँच गए हैं? लाजमी है कि कोई भी ट्रेन आए, चाहे वो रिजर्वेशन बोगी हो या जनरल बोगी हो या AC बोगी हो, उसी में सफ़र करना। देखिए, अभी शाम के जो है ट्रेन की जो आने की जो सूची है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली रूट की ये लाइन है और यहाँ से जाएगी। देखिए, प्रशासन अपने तरफ से जो तैयारी करे, प्रशासन के जिम्मे भी ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से लोगों की भीड़ है, मैं फिर से एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा। ये भीड़ कोई एक जगह के नहीं है, पूरी ये तस्वीर जो रेलवे स्टेशन का एंड छोर स्टार्टिंग छोर, ये पूरा उसी की तरह की तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। रेलवे के जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश नाकाफी है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है उस तरह से कि लोगों को समझाया जा सके। और ये तमाम जो लोग हैं, ये देखिए कुंभ में जाने वाले लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं।
03219, मैं ट्रेन संख्या बता रहा हूँ, 03219 पटना कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी लेट हुई है और वो कल सुबह 5 बजे चलाई जाएगी। तो समझिए कि अगर ट्रेन कुंभ के लिए जो चलाई जाए, जिनको आज ट्रेन में सफर करना है वो लोग कहाँ जाएंगे, किसी ना किसी तरह से सफर करेंगे। खिड़कियों के दरवाजों के माध्यम से घुसने का जो प्रयास है वो नाकाफी रह रहा है। लोग जो है किसी तरह से जो है ट्रेन में घुस जाए, बूढ़े बुजुर्ग तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं सफर करते हुए। कुंभ जाना 8, 9, 10 घंटे का जो है ये सफर। देखिए एक फैमिली यहाँ भी है। क्या आप लोग कुंभ जाने के लिए आप लोग यहाँ पे? चलिए देखिए कुछ और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ स्थितियां हैं। देखिए कल जो स्पेशल ट्रेन आज जो चलने वाली थी, कल जब वो चलेगी तो उसके यात्री आखिर जाएंगे कैसे? रेलवे को सबसे पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आप लोग कुंभ जाने वाले हैं, कुंभ जाने के लिए आप लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कोई जानकारी मिली कितने बजे ट्रेन आएगी, किस ट्रेन से जाइए? नहीं इंतजार कर रहे हैं जो भी आए चले। हादसा भी दिल्ली में हुआ, ये सब सूचना तो होगी कि कुछ लोग ये हो गए। जो लोग हैं ये इस बात को उन्हें जानकारी नहीं है। रेलवे की तरफ से ये भी एक सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को ये जानकारी दे कि किस तरह से जो है उनके लिए स्पेशल ट्रेन कब परिचालन हो पाएगा। और जो फैमिलीज जो कुंभ में जाने के लिए जो है यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको अंदर की तस्वीरें थोड़ी सी दिखा देता हूँ। जो लोग यहाँ गौतम, एक चीज समझना चाहेंगे, लोगों के लिए कुंभ में जाना इतना जरूरी क्यों है? एक बार उनकी आस्था और कुंभ का महत्व क्या है, ये थोड़ा पूछने की कोशिश कीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। देखिए दीपक, इसमें कोई दो राय नहीं, हम किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठा रहे। आस्था है, सनातन धर्म है, जाना है तो बस जाना है, करेंगे, सफर करेंगे। आपने निमंत्रण दिया है, इतने बड़े आयोजन के माध्यम से आपने निमंत्रण दिया है। ये कोई एक राज्य का कार्यक्रम नहीं था, पूरे देश को आपने निमंत्रण दिया। महाकुंभ हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है। मगर ये व्यवस्था क्या एक सरकार बनाने के लिए संभव थी? ये व्यवस्था के माध्यम से जो तैयारी एक सिर्फ राज्य में वहां पर पहुंचने के बाद जो व्यवस्था कुंभ में आप कैसे रुकेंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मगर ये व्यवस्था जो पूरे बिहार, पूरे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो अन्य राज्य, बंगाल, ये जो ऐसी जगह, झारखंड, यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनके जाने के लिए क्या अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट ये काफी नहीं है, ये तस्वीरें बता रही है। और देखिए कई ऐसे त्यौहार होते हैं बिहार से जुड़े हुए हैं, जो चाहे छठ हो, ऐसे होली हो, उसमें जो लोग आते हैं स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। मगर यहाँ पर कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए अगर कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन की अगर बात कर लीजिए तो आज एक ट्रेन की मैंने संख्या बताई 03219, वो कल सुबह 5 बजे है। तो यानी समझा जा सकता है कि स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं तो उसके यात्रियों को ना तो उसकी सही से इंफॉर्मेशन है, ना ही जो कहा जा सकता है कि लोगों को उस ट्रेन पर जाने के लिए जो है आप मोटिवेट कर रहे हैं। जानकारी तक बिल्कुल इन्हीं कारणों से गौतम ऐसा लग रहा है कि दबाव बन जाता है उन ट्रेनों पर जो प्रयागराज होकर जा रही है। खासतौर पर दिल्ली रूट वाली वो सारी ट्रेनें प्रयागराज में उनका स्टॉपेज है, तो जो ट्रेन मिल जाए यात्री उस ट्रेन पर सवार होने के लिए आतुर नजर आते हैं और इसलिए ट्रेनों पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। देखिए लाजमी है ट्रेन में लोगों को सफर करना है, किसी तरह से 8 घंटे का सफर पूरा कर लेना है। वो चाहते हैं कि हम कुंभ तक पहुंच जाए, क्योंकि समय भी अब 26 को जो है ये समाप्त हो जाएगा और समय भी कम बचा हुआ। हादसे जो हो गए उस कारण से भी लोग जो है शुरुआती दौर में ना जा पाए। अब वो लोग लाजमी है कि जो लोग टिकट जिन्होंने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उन्होंने दिल्ली जाने की करार रखी है, अगर ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे तो उनका तो जो समझ सकते हैं टिकट वेस्टेज गया। रेलवे उन्हें रिफंड जरूर कर देगी, मगर क्या वो जो वेटिंग जो 2 महीने 3 महीने पहले लेने पे समय मिलता है, क्या वो टिकट कंफर्म उन्हें मिल पाएगा? ये चीजें तो बहुत ही छोटी चीज है। मगर जो स्थितियां 18 लोगों की जान गई, व्यवस्थाएं जो काफी दिनों से ऐसी बनी हुई है, जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से रेलवे की तैयारी होनी चाहिए स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, जो भीड़ को आप स्टे मत कराइए। रेलवे की तरफ से जो आज डीआरएम का जो एक बयान आया जयंत कुमार चौधरी का, हम वेटिंग एरिया डेवलप करें। वेटिंग एरिया डेवलप करने से अच्छा है कि आप स्पेशल ट्रेन ऐसा दें ताकि जो भीड़ जो किसी भी सामान्य ट्रेन में चढ़ने के लिए जो बेताब है, वो स्पेशल ट्रेन वहां पे कुंभ जाने के लिए आप पटना जंक्शन पे उनको वेट नहीं करना कि उनकी ट्रेन लेट हो गई है, आप ट्रेन दीजिए। ऑब्वियस आपकी भीड़ जो है यहाँ पे स्टे नहीं करेगी। किसी तरह की कोई क्राउड जो है मेंटेनेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। क्राउड कंट्रोल करने को लेकर जो कहा जाता है कि जो तैयारियां वो नहीं करनी। देखिए लोग लगातार आते जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन का अब समय हो रहा है। बिल्कुल गौतम, एक चीज और महत्वपूर्ण चीज है, ट्रेन लेट है, यात्री आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही है। आपने चारों तरफ जितना कैमरा के माध्यम से हम देख पाए प्लेटफॉर्म पर एक भी वर्दी वाला, कोई आरपीएफ वाला या रेलवे का स्टाफ जो आई कार्ड लगाकर लोगों को गाइड करता हो, कोई नजर नहीं आया। क्या आपने देखा है कुछ ऐसा उस प्लेटफॉर्म पर जहां यात्रियों का इतना दबाव हो रहा है?
मैं उन बातों से इत्तेफाक रखता हूं जो रेलवे की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पुलिस है, मगर जो पर्याप्त पुलिस बल होनी चाहिए या इस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए वो संभव नहीं है जितनी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती है। माइकिंग आप कर रहे हैं, माइकिंग का कोई असर नहीं। पुलिस के सामने जो है भीड़ के खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रही है, गेट के अंदर घुसने की, एसी कोचेस में घुसने की लाजमी है। इस भीड़ को नहीं करते कुछ यात्री से। चलिए, तो सबसे सुलभ साधन है रेल, और प्रयागराज पहुंचने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें नहीं है। जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है वो समय से नहीं चल रही है, और ऐसे में स्टेशन पर दबाव बढ़ रहा है। पटना प्रमुख स्टेशन है, दिल्ली रूट पर जाने वाली सारी ट्रेनें यहीं से खुलती है, यहां से होकर चलती है, और ऐसे में तमाम जो प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु हैं, कुंभ स्नान के लिए तैयार जो श्रद्धालु हैं, वो पटना पहुंच रहे हैं पूरे बिहार से, ताकि किसी भी ट्रेन पर सवार होकर वो वहां तक पहुंच जाए। और ऐसे में पटना स्टेशन पर दबाव बढ़ गया है। जो सहयोगी हमारे गौतम तस्वीरें दिखा रहे थे, धन्यवाद गौतम इन तमाम ताजा तस्वीरों के लिए।